प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह सावत सलाम। मैं पटना बिहार से भाई धनराज थापा मसीह सुकानुआई फिर से आपके बीच में मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ। मेरे मित्रों, इससे पहले हम लोगों ने देखा बाइबल अपने विषय में क्या कहती है, उसमें से परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा लिखी हुई वचनों को हमने देखा और संपूर्ण रीति से विश्वास योग्य है, पहला भाग में देखा। और दूसरा भाग में बाइबल अपने विषय में क्या कहती है में से जीवनदायक है, सृजनात्मक है और परमेश्वर का जो वचन है सामर्थी है, मनुष्य जाति के लिए सामर्थ देने के लिए सामर्थी है। आज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं मनुष्य को बाइबल के लाभ, मनुष्य जाति को जो है बाइबल के लाभ, तो बाइबल परमेश्वर का वचन है और निम्नलिखित सूची में जो बाइबल के पद में दर्शाए गए ऐसे कई लाभ जो अध्याय में दर्शाए गए उसके द्वारा विश्वासियों को प्राप्त होती है। जो दर्शाए गए वो वचन के द्वारा हमें प्राप्त होती है, जो विश्वास करने वाले विश्वासी लोगों को। तो आज मनुष्य जाति को बाइबल के लाभ, तो आज हम विश्वास के लिए उपलब्ध है और उद्धार का मार्ग बताती है। इसको जो हम फर्स्ट भाग पहला भाग में सीखने वाले हैं, तो सेकेंड भाग में हम लोग सीखेंगे बाइबल के वचन से, परमेश्वर के वचन से जो सीखेंगे, जो बाइबल को हमें दिया गया है जो कि हम सीखें, जानें और परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर को समझे और अपने आप को भी समझे और जाने। मनुष्य जाति को बाइबल के लाभ में से हम लोग आने वाले दिन में देखेंगे प्राणों को शुद्ध करती है, हमारे जो प्राण है अशुद्ध रहती है उसको शुद्ध करती है, मार्गदर्शन करती है, प्राणों के लिए भोजन देती है और उसकी उन्नति करती है, चंगाई देती है, जो बीमार लोगों को हमें बुद्धिमान बनाती है, प्रार्थना करने में हमारी मदद करती है, दुख और तकलीफ के समय में दिलासा और सामर्थ्य देती है। जो दुख तकलीफ में मनुष्य जाति को बाइबल के लाभ यही सब है। इसमें से हम अलग अलग भाग करके छोटे छोटे टुकड़ों में आपके बीच में मैं लाऊंगा। परंतु मेरे मित्रों, इससे पहले भी मैंने बोला है, अभी भी मैं यही कहूँगा, ये सारे वचन जो उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक नेपाली और हिंदी बाइबल को आपके बीच में हम रख रहे हैं, एलोहिम गॉड ऑफ वर्ड मिनिस्ट्री के द्वारा, जो कि हम लोग चाहते हैं कि परमेश्वर के वचन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोगों के पास पहुंचाएं। परंतु इसमें आपका सहभागिता और आपका सहयोग हमें चाहिए। हम अनुरोध करते हैं इस जो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें और सब्सक्राइब करें कि जो वचन परमेश्वर का वचन हम आपके तक पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द पहुंच जाए और लोगों के पास भी पहुंच जाए। हालेलुया। तो आइए, विश्वास के लिए उपलब्ध है रोमियो 10:17, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीहा के वचन से होती है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर, जो थे, जो हैं, जो आने वाला प्रभु, अल्फा ओमेगा, आदि अंत परमेश्वर, हे प्रभु, हमारे पाप अपराध अधर्म को प्रभु परमेश्वर पूर्व से पश्चिम दूर फेंकने वाला परमेश्वर और हमारे अधर्म को मिटाने वाला परमेश्वर और धो के शुद्ध करने वाला परमेश्वर अपने लहू से, और परम प्रधान परमेश्वर, हिम के नाई और उनके नाई प्रभु परमेश्वर, स्वच्छ करने वाला परमेश्वर और पवित्र करने वाला परमेश्वर, आज जितने भी भाइयों बहनों इस वचन को सुनते हैं, संत गणों सुनते हैं, परम प्रधान परमेश्वर, ये जो वचन को हम बेसिक से जो शुरू कर रहे हैं और जो भी मैं भी बोलता हूँ प्रभु, मेरे अधर्म को, मेरे पापों को, मेरे प्रभु परमेश्वर हर एक मूर्खता को, प्रभु परमेश्वर अहंकार घमंड, जो कि प्रभु गुप्त के पाप प्रभु मनुष्य न जानता हो लेकिन तू जानता है, हर एक के हृदय को, हर एक के मनों को जांचने वाला तू है और अंधकार में जो किया हुआ कार्य को उजाला में प्रकट करता है। इसलिए प्रभु मेरे हृदय को, मेरे मन को भी तू जानता है।
परंतु तेरी वचन हमें बोलने के लिए प्रभु तूने दिया और हमें चुना, हमें नियुक्त किया। परंतु ये मुंह तो प्रभु परमेश्वर कुछ भी नहीं है, ये शरीर भी कुछ नहीं है, परंतु पवित्र आत्मा यीशु के नाम से स्वयं इस वचन को सुनने वाला भाइयों बहनों के जीवन में काम करने के लिए तेरी वचन दो धारे तलवार है, क्रियाशील है, प्रबल है, हर एक के जीवन में देधारी होने पाए और मेरे जीवन में भी देधारी होने पाए और क्रियाशील होने पाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो यहाँ पर लिखता है कि इसलिए विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होती है। तो विश्वास मेरे मित्रों सुनने से होती है। जब तक हम बाइबल के वचन को सुनेंगे नहीं, जब तक बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो जोर से पढ़ते हैं और खुद हम सुनते हैं, मेरा कान से भी सुनता है और मेरा मन भी सुनता है बाइबल के वर्ड को, बाइबल के वर्स को, क्योंकि मैं फिर आपको एक बार कहना चाहता हूँ, मैंने कभी भी स्कूल नहीं देखा और मैं पढ़ा लिखा घराने से और किसी भी अच्छे घराने से मैं नहीं आता और मैं एक अनपढ़, एक गंवार और एक लेबर क्लास के व्यक्ति हूँ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे इस योग्य बनाया कि आपके बीच में मैं परमेश्वर के वचन को लाऊं और उसी योग्य परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ, मुझे इस योग्य बनाया और हर एक को योग्य बनाएगा। तो विश्वास सुनने से और सुनना मसीहा के वचन से होती है। मेरे मित्रों, जब हम विश्वास करते हैं, संसार में बहुत से वचन है, बहुत से कुछ है जो कि सुनाया जाता है, ऐसे सुनो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, बहुत चीज़ है जो समझने के लिए, सुनने के लिए। लेकिन यहाँ पर बोलता है इसलिए, क्या बोलता है, इसलिए विश्वास सुनने से, पहला है विश्वास सुनने से, और सुनना क्या है हमें, और सुनना मसीहा के वचन से होती है। सुनना कहाँ से होती है? विश्वास तो मेरे मित्रों, भाइयों बहनों, संतगणों, हमें सुनने से मिलती है, जो विश्वास सुनने से मिलती है। परंतु सुनना क्या है, सुनना क्या है, जानना क्या है, समझना क्या है? यहाँ पर यह है इसलिए कि विश्वास सुनने से है, लेकिन कैसा, क्या सुनना है, कैसा सुनना है? और सुनना मसीहा के वचन से होती है, जो मसीहा के वचन जो बाइबल में ही मिलती है और कहीं जगह नहीं मिलती है, जो बाइबल में मिलती है मसीहा के वचन। और सुनना मसीहा के वचन से होती है। विश्वास तो आपको सुनना ही पड़ेगा, विश्वास के लिए सुनना ही पड़ेगा, लेकिन क्या सुनना पड़ेगा? आज बाइबल बताती है और सुनना मसीहा के वचन से होती है। वचन सुनना पड़ेगा, मसीहा के वचन सुनना पड़ेगा, तभी आपको और हमको विश्वास बढ़ेगा और उस विश्वास से बड़े बड़े कार्य होने लगेगा, बड़े बड़े कार्य होने लगेगा। एक हिंदी गाना है जो कि डूबते हुए को तिनका का सहारा, एक गाना है हिंदी में, मसीह गाना है, उसी प्रकार इसीलिए विश्वास वो है डूबते हुए को तिनका का भी सहारा होता है का, तो इसीलिए। लेकिन यहाँ हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन बाद जी उठा, शैतान पर विजय हुआ और मृत्यु पर विजय हुआ और पाप पर विजय हुआ। परम प्रधान परमेश्वर सेनाओं का यहोवा के बात कर रहे हैं हम, मसीहा के बात कर रहे हैं हम, जो कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार लेके स्वर्ग में विराजमान होने वाला परमेश्वर का बात कर रहे हैं। फिर वो न्याय करने आने वाला परमेश्वर का बात कर रहे हैं हम। यहाँ तिनके के बात नहीं कर रहे हैं, तिनके के सहारा के बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम उदाहरण दे रहे हैं। लेकिन वही जो मसीहा के वचन, विश्वास सुनने से और सुनना मसीहा के वचन से होती है मेरे मित्रों। इसलिए विश्वास के लिए उपलब्ध है जो मसीहा के वचन, जो बाइबल का वचन मनुष्य जाति को बाइबल के लाभ विश्वास के लिए उपलब्ध है। और अब देखते हैं उद्धार का मार्ग बताती है। अब उद्धार का मार्ग क्या है? अब विश्वास तो सुनने से आ गया है, और क्या सुने हैं हम? मसीहा के वचन से सुने हैं, बाइबल से सुने हैं,
हम भी गैर मसीह से मसीह में विश्वास किए हैं। हमारे बैकग्राउंड में उस बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ कि मैं मसीह बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ, लेकिन मैं मसीह को बहुत क्या बोलते हैं, मेरा बहुत उम्र होने के बाद पाप अधर्म अपराध जितने भी थे वो सब करने के बाद जब मेरा जीवन ख़त्म होने वाला था, तब मसीह हमें मिला, तब मसीह ने हमें इस योग्य बना दिया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आगे भी हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे। तो मेरे गवाही भी आपके बीच में मैं बनाऊंगा और आपके बीच में लाऊंगा, गवाही भी सुनाऊंगा, परंतु अभी मैं आपके बीच में बाइबल के टीचिंग को लाया हूँ, तो इसीलिए मेरी गवाही को मैं नहीं रखूँगा, परमेश्वर के वचन हुई को मैं शेयर करूँगा। तो उद्धार का मार्ग बताती है। अब आइए उद्धार के मार्ग को देखते हैं। यूहन्ना 20:31 यूहन्ना 20:31 में लिखता है, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं, ये बाइबल का जो वचन है, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं मेरे मित्रों कि तुम विश्वास करो। आप और हम क्या करें? विश्वास करें कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। क्या विश्वास करना है मेरे मित्रों? विश्वास क्या करना है? सुनना, पहले तो सुनना है। क्या सुनना है? मसीह के वचन को सुनना है, क्योंकि मसीह के वचन के ही द्वारा हमें विश्वास मिलता है। विश्वास सुनने से आता है। सुनना क्या है? मसीह का वचन सुनना आता है। लेकिन परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं आपके लिए और मेरे लिए कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। हालेलुया! यीशु मसीह ही हमारा जीवन है, मार्ग, सत्य, जीवन, पुनरुत्थान जीवन। हालेलुया! तो इसलिए कि हम उद्धार का मार्ग बताती है, हमें उद्धार का मार्ग यही है कि ये वचन विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से क्या करें? जीवन पाएं। मसीह का नाम से आज हम बहुतों को दुष्ट आत्मा से, बीमारियों से, कोड़ियों से, अंधापन से, लंगड़ापन से विश्वास करने वालों के द्वारा और हम लोगों ने भी प्रार्थना के द्वारा मसीह के नाम से इस बातों में छुटकारा पाया है और छुटकारा दिलाया है। आमीन, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर की महिमा हो। हम में कोई ऐसा लियाकत नहीं है, कोई लियाकत नहीं है। उसी परमेश्वर का महिमा हो। वचन में शक्ति है, परमेश्वर में शक्ति है, क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन वो है। वही जीवन हमें, वो जब आएगा महिमा में तो हमें भी महिमित जीवन देगा। और यहाँ पर फिर हम देखेंगे मेरे मित्रों, यूहन्ना 3:16 भी देखेंगे। यूहन्ना 3:16 में क्या बताता है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वहाँ नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन जो परमेश्वर ने एकलौता पुत्र दिया। ये वचन बच्चे से, मसीह लोगों को संडे स्कूल में बच्चे से सिखाया जाता है। मुझे पहले नहीं मालूम था, सिखाया जाता है कि परमेश्वर ने तुम्हें प्रेम किया है। और हर एक के जुबान पर ये वचन रहती है, हर एक के होठों में रहती है, जो विश्वासी लोगों को, जो कि परंतु इस वचन का बहुत लंबा अर्थ है। परंतु हमें यही जानना है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। जगत से मतलब संसार से, संसार के एक एक व्यक्ति से, एक एक लोगों से और पूरे जगत से और पूरे जगत के लोगों से परमेश्वर ने ऐसा प्रेम रखा, ऐसा प्रेम रखा, ऐसा प्रेम रखा मेरे मित्रों, कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। अभी मेरे पास एक बेटा है, एक बेटी है। बहुत साल प्रार्थना करने के बाद प्रभु दिया है, 13 साल के बाद। अब मुझे कहा जाए संसार को बचाने के लिए तेरा बेटा बेटी दो, तो पता नहीं, जब तक परमेश्वर पवित्र आत्मा बोलेगा, सामने खड़ा होगा, तभी देखेंगे क्या करते हैं।
लेकिन मेरा भी मन मानेगा कि नहीं, एक बाप होने के कारण। मेरे प्रियो, समझ लीजिए, हमको समझना है, आपको हमको, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया बिना हिचकिचाए। क्यों दे दिया? क्यों दे दिया? ताकि इसलिए दे दिया ताकि उसके प्रेम को जाने, समझे, बुझे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो इकलौता पुत्र पर, मसीह पर विश्वास करे, वह नाश न हो। संसार जगत नाश होते जा रहा था, नाश होते जा रहा था, मिटते जा रहा था, मिटते जा रहा था। जब आदम ने पाप किया, हवा ने पाप किया, उसके बाद मिटते जा रहा था, मिटते जा रहा था। आदम के द्वारा पाप आ गया, पाप फैलते गया था, पाप ने राज किया था, सब पाप की गुलामी में आ गए थे उन लोग। ओ हालेलुया, पाप में डूब गए थे। परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा, जगत में देखा, सब पाप से डूब रहे हैं, सब मर रहे हैं। मेरे स्वरूप, मेरे प्रतिरूप में, मेरे अपने समानता में बनाए हुए लोग डूब रहे हैं। तो अपने इकलौता पुत्र को दे दिया। पिता को धन्यवाद हो, पिता परमेश्वर को, अपने इकलौता पुत्र को दे दिया। वह नाश न हो, विश्वास करे, लोग विश्वास करे और नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। जो विश्वास करके ऐसा प्रेम किया, और उसी प्रेम के अनुसार मैं 10 साल 11 साल से प्रभु यीशु मसीह को जानता हूँ, ग्रहण किया हूँ, और मैं 7 साल से उसके सेवकाई में हूँ। हालेलुया, उसकी महिमा हो। मैं पापी हूँ, मैं अपराधी हूँ, मैं अधर्मी हूँ। परमेश्वर हर एक दिन मुझे लिया चलता है, हर एक दिन संभालता है। हालेलुया, हमसे गलती होता है, हम लोगों से गलती होता है, अधर्म होता है, कोई भी शुद्ध नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है, कोई भी धर्म नहीं है। लेकिन पिता को धन्यवाद हो, अपने पुत्र के लहू से धोकर हमें शुद्ध और पवित्र किया, ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, सामर्थ्य दिया, शक्ति दिया, जीवन दिया। हालेलुया, अनंत जीवन आपके पास और मेरे पास है, मेरे प्रिय मित्रगण। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर इस प्रकार की बात है। प्रेरित 4 का 12 को भी हम लोग पढ़ेंगे। प्रेरित 4 के बारे में क्या बोलता है 12 में? और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, सिर्फ मसीहा के द्वारा, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं। मैं बहुत जगह गया, उद्धार, मुक्ति, छुटकारा, लेकिन लोभ है, लालच है, सब जगह लोभ है, लालच है, ये चढ़ाओ, वो दो, वो दो, ये लो। लेकिन वहाँ भी अधूराई है, अधूराई था, जीवन पाना ही नहीं था। व्यवस्था को पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, ताड़ना सहो, तपस्या करो और तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, कल्याण होगा। सुनते सुनते कान पक गया था। परंतु और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। वो नाम मसीह यीशु है, कोई नाम नहीं है, कोई नाम नहीं है। मैंने 15 साल तक उद्धार, मुक्ति, छुटकारा, स्वर्ग डायरेक्ट प्रवेश करने का नाम को सुनने के लिए तरस रहा था, जानने के लिए तरस रहा था। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। परंतु परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया, वही बहुत टाइप के जीवन आपके घराना, आपके परिवार में परमेश्वर दे सकता है और दे रहा है। और हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। 2 तीमुथियुस 3:16 पढ़ के वचन को समाप्त करेंगे। और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। ये पौलुस 2 तीमुथियुस को लिख रहा है। उसका जो आत्मिकी बेटा था, जो अगुवाई कर रहा था, चेला, लेकिन उसने पुत्र बोला, वो चेला नहीं, आत्मिक पुत्र था। लेकिन वो तीमुथियुस की
दादी से ही, दादी के समय से वो मसीह में था। उसकी दादी बहुत परमेश्वर के लायक बुद्धिमान थी और उसकी माँ भी थी परमेश्वर में। वो दादी के समय से वो अगुवाई में था, परमेश्वर के अगुवाई में था और वो धर्मशास्त्र को पूरी रीति से जानता था, लेकिन वो चल नहीं पा रहा था। जिस प्रकार से पौलुस यहाँ लिख रहा है, वो चल नहीं पा रहा था और उसको समझाया जा रहा है। आज मेरे मित्रों, मसीह भाइयों बहनों, सेवक संतगणों, कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं, दुर्बलता में है, कमजोरी में है, जो भी है। लेकिन यहाँ बताता है तीमुथियुस को पौलुस क्या बताता है परमेश्वर के वचन के द्वारा, और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। आज बहुत से मसीह भाइयों बहनों को मैं इस प्रकार से उदाहरण देने चाहता हूँ। उन लोगों का 2 जनरेशन 3 जनरेशन, 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी का मसीह लोग हैं। वो लोग परमेश्वर के वचन को जानते हैं और पढ़ते भी हैं, लेकिन उन लोगों के जीवन में पश्चाताप, क्योंकि माँ के गर्भ में से पापी ही मनुष्य, बाइबल बताती है। पश्चाताप और यीशु मसीह को ग्रहण करना, और मेरे पापों के लिए यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, पूरी रीति से वो लोग मन नहीं फिराए रहते हैं। उसी प्रकार मेरे ख्याल में अगुवाई तो किया गया था, परंतु तीमुथियुस को यहाँ पर लिखता है, और बालक काल से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। आज जो पवित्र शास्त्र तो हम जानते हैं, लेकिन वही पवित्र शास्त्र को हम सीरियसली लेंगे, गौर करेंगे और उसमें एकदम पवित्र आत्मा से सहायता मांगेंगे। उद्धार, मुक्ति, छुटकारा यही वचन के द्वारा हुआ है। तो जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। जो परमेश्वर का वचन है कि जो हमें उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है, इसलिए हमें बाइबल के वचन को जानना ही नहीं, समझना है और उस पर चलना है। बाइबल के वचन को तो बहुत लोग जानते हैं, साइंटिस्ट लोग भी जानते हैं, इतिहास हिस्ट्री जो लिखते हैं कविकार भी जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं, वकील लोग, जज लोग भी जानते हैं, राजनेता लोग भी जानते हैं, लेकिन उसको फॉलो नहीं करते, उसको मानते नहीं है, उसको समझते भी नहीं है, उसको मानते भी नहीं। इसलिए हम लोग जानने वाला ना बने, समझने वाला बने और मानने वाला बने। प्रभु यही चाहता है। इसीलिए मेरे मित्रों, ये एलोहिम गॉड ऑफ वर्ड मिनिस्ट्री जो है उसको हम लोग आपके बीच में इस प्रकार से लाने चाहते हैं कि भरपूरी रीति से आप ऑडियो बाइबल को सुन सकते हैं और परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। इसके लिए आप भी प्रार्थना के साथ इस वचनों को सुनिए और पवित्र आत्मा आपके जीवन में, आपके घराने में, आपके परिवार में भजन संहिता 91 का सुरक्षा, भजन संहिता 121 का सुरक्षा, भजन संहिता 23 का अगुवाई, 30 का 5 का अभिषेक, गिनती 6 का 6 का और 23 का 23 और गिनती 6 का 24, 25, 26 के अनुसार अपना मुहार इजराइल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर अपना ज्योति से रात में आग का खम्भा, दिन में बादल का खम्भा बनकर सुरक्षा दे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।